करंट ट्रेडर को किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा फ़ीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आपकी करंट ट्रेड चल रही होती है उसके फ़ीचर्स के बारे में। तो सिंपली आपकी कोई भी ट्रेड चल रही है, जो भी कॉइन्स आ रहे हैं उस पर जाके आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास पोजीशन अमाउंट आ रहा होता है कि यूएसडीटी में अभी तक इस कॉइन में कितनी बाइंग की हुई है ट्रेडर ने। यहाँ पे एवरेज प्राइस आ रहा होता है। एवरेज प्राइस जो ट्रेड इसने ली हुई है, ये जो 2 ट्रेड्स इसने ली हुई है वो, और एक जो पहली आपने फर्स्ट बाइंग दी थी इसको, वो तीनों मिला के एवरेज प्राइस यहाँ पे आ रहा होता है आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास पोजीशन क्वांटिटी आ रही होती है, यानी कि KSM कॉइन आपके पास कितनी क्वांटिटी में है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसी तरह जो KSM का करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आ रहा होता है, और आपकी जो इसने ट्रेड ली हुई है वो कितनी माइनस में जा रही है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे वन शॉट आ रहा होता है। वन शॉट का मतलब क्या है, अगर आपने ट्रेडर चेंज करना है तो सबसे पहले जाके कैंसिल स्ट्रेटजी करें और सारे कॉइन्स को आप वन शॉट पे लगा दें। वन शॉट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इससे एग्ज़िट करना है इस ट्रेड में से, तो आप मैनुअल इसको सेल ना करें, आप वन शॉट पे लगाएं, ताकि जब भी ये इस ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट कर देगा तो वन शॉट पे ये एग्ज़िट कर जाएगा, दोबारा इस कॉइन में वो ट्रेड नहीं लेगा ट्रेडर। तो इस तरह आपको लॉस कोई नहीं होता, आपका ये है कि प्रॉफिट में ही आप रहते हैं अगर आप वन शॉट पे ट्रेड को लगा देते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है वो सेल आ रहा होता है। अगर आपने वन शॉट पे नहीं लगाना, आप चाहते हैं आप इमीडिएट सेल करें, तो बजाय इसके आप बाइनेंस पे जाके सेल करें, आप यहाँ से मैनुअली जो है वो सेल किया करें। आप सेल पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे कंफर्म पूछता है, कंफर्म पे आप जाके क्लिक करते हैं तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाती है। इससे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ आप ट्रेडर कैसे चेंज करेंगे, बाकी फिर दोबारा नीचे जो इसके फ़ीचर्स आ रहे हैं सारे वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कैंसिल स्ट्रेटजी करूँगा तो सेल के सारे फ़ीचर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो आप सिंपली बैक करते हैं, यहाँ पे दोबारा सर्कल में चले जाएंगे जिस तरह आपने जाके ट्रेडर को सिंक किया था। यहाँ पे आप चले जाएंगे क्यू सर्कल के ऊपर, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्ट्रेटजी पे जाके क्लिक करेंगे। स्ट्रेटजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कैंसिल सिंक। कैंसिल सिंक पे आप जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ से कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो करंट ट्रेडर चल रहा है उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल करने के बाद लाजमी एक दफ़ा आपने इसको वन शॉट करना है, सॉरी वन शॉट कह रहा हूँ मैं, आपने अपनी ऐप को जो है वो रिफ़्रेश करना है लाजमी एक दफ़ा। जी, तो हमने ऐप को एक दफ़ा रीओपन कर लिया। रीओपन करने के बाद आप माइन पे जाके दोबारा भी देख सकते हैं माय सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखें ये कैंसिल आ रही है, नॉट सिंक आ रही है। नॉट सिंक के बाद आपने क्या करना है, सारे कॉइन्स को जाके यहाँ पे ये साइकिल जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इन सब को आपने वन शॉट करना है। तो इस पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको वन शॉट कर देंगे तो आपकी ये सारी ट्रेड्स जो है वो वन शॉट पे लग जाएंगी। इट्स मीन कि जब भी ट्रेडर जो है वो इस ट्रेड में से प्रॉफिट में एग्ज़िट करेगा तो आपका जो है वो दोबारा ट्रेड नहीं लेगा, यानी कि करंट ट्रेडर की ट्रेडर चेंज करने के लिए आपके जो करंट कॉइन होता है उनको सेल करना पड़ता है। तो सेल करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है वो इमीडिएट जाके सेल कर दें यहाँ से, या फिर आप जो है वो वन शॉट पे लगा दें। सेल पे जाके हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे तो यह आपकी ऑटोमेटिक जो है वो ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे देखें, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको लॉस होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप इमीडिएट सेल ना करें, आप जो है वो बेसिकली वन शॉट पे लगाएं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें ये ट्रेड क्लोज़ हो गई है, इमीडिएट दूसरी ट्रेड पर चले जाएं। अब मज़ीद मैं फ़ीचर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप बाय पे जाते हैं, अगर इन केस मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है और आपके पास मज़ीद फ़ंड है, आप चाहते हैं कि इस कॉइन में मज़ीद बाइंग कर लें, तो आप सिंपली यहाँ पे बाय पे जाके, या तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस पे क्लिक कर दें, मार्केट प्राइस पे, और यहाँ पे USDT आप डालेंगे कि भाई कितने का बाय करना है, यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी मज़ीद बाइंग हो जाएगी सेम कॉइन में। अगर आप चाहते हैं मार्केट प्राइस पे ना करें तो यहाँ पे आप प्राइस लिख देंगे भाई किस प्राइस पे जो है मज़ीद आपकी बाइंग हो जाए, तो यहाँ पे आप इस तरह इसकी बाइंग भी कर सकते हैं मज़ीद। इसी तरह ये आ रहा है स्टॉप मार्जिन कॉल। स्टॉप मार्जिन कॉल कब काम आता है, यहाँ पे जब आप देखें मार्केट एकदम क्रैश होने वाली है तो यहाँ से आप आके इसको स्टॉप मार्जिन कॉल कर दें तो आपके अकाउंट में जो फ़ंड है उससे मज़ीद ये मार्जिन कॉल जो है वो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बराबर में आ रहा होता है स्ट्रेटजी मोड। ये
होल वेयर हाउस मोड क्या होता है, जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स ली हुई हैं इसने 10 15 20 जो भी ली हुई हैं, वो ट्रेडर अगर होल वेयर हाउस मोड कर देता है तो सारी ट्रेड का एवरेज अमाउंट निकलेगा और सारी जो है वो ट्रेड एक साथ क्लोज हो जाएंगी। इसी तरह ये सब बिन मोड आ रहा होता है। सब बिन मोड क्या होता है, बेसिकली आपकी जितनी 5 कॉल्स के बाद हर कॉल जो है वो सेपरेट हो जाती है, तो ये सब बिन मोड कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, यानी कि 5वीं ट्रेड के बाद जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो ट्रेडर सब बिन मोड रियल टाइम पे ले आता है, यानी कि 6ठी कॉल सेपरेट वो सेल करेगा, 7वीं सेपरेट करेगा, 8वीं सेपरेट करेगा। इसी तरह ऑनवर्ड्स जितनी भी कॉल्स उसने ली हुई हैं वो सारी यहाँ पे जो है वो अलग अलग सेल करेगा। तो यहाँ पे जब भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, अब देखें जैसे ये आ रहा है सब बिन मोड आ रहा है आपके सामने, और वन शॉट भी आ रहा है क्योंकि मैंने इसको वन शॉट किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रेटजी ट्रेडर्स सेलेक्ट करता है। आप अगर इसको देखना जाएँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि अभी किस स्ट्रेटजी पे ट्रेडर काम कर रहा है। इसी तरह नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपका कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस आ रहा होता है, यानी कि नेक्स्ट कॉल कब लेगा ट्रेडर, जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो वो दूसरी कॉल ले लेगा। यानी कि यहाँ पे इसने एक कॉल ली हुई है, सेकंड कॉल ये कहाँ पे लेगा, जब प्राइस जो है वो इस जगह पे आएगा। इसी तरह टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस आ रहा है यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे ये जो है वो सेल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस आ रहा होता है वेटिंग फॉर ट्रिगर। ठीक है, इसी तरह ये स्टेटस क्या है, यानी कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो कॉल लेगा, कॉल मार्जिन लेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेगा, यानी कि वेटिंग फॉर ट्रिगर कर रहा है। अगर आप स्टॉप मार्जिन कर देते हैं ऊपर से तो यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। फर्स्ट बाय इन अमाउंट कितनी है इस ट्रेड में जो आपके इस कॉइन में लगी हुई है, टेक प्रॉफिट ट्रेडर ने क्या रखा हुआ है यहाँ पे आ रहा होता है। मार्जिन कॉल ड्रॉप 1% है, मार्जिन कॉल लिमिट टोटल कितनी है 14 कॉल्स हैं, अर्न कॉल बैक 0 रखा हुआ है। ये सब ट्रेडर कर रहा होता है जो कि आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे ट्रेड सेटिंग आ रहा है, ट्रेड सेटिंग पे आप जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट बाय इन अमाउंट आ जाता है और ये मार्जिन कॉल लिमिट आ जाता है। ये ट्रेडर सेट करता है, आपने और मैंने नहीं करना क्योंकि हमने ऑटो सिंक किया हुआ है। अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप खुद जाके इसको सेट करते हैं। इसी तरह होल पोजीशन टेक प्रॉफिट जो रखा हुआ है वो ट्रेडर ने रखा हुआ है 1.1%। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0% रखा हुआ है जो अभी हम करंट ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये जो इसने 14 कॉल्स ली हुई हैं इसकी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन ट्रेडर ने क्या रखी हुई है वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट कॉल उसने जो लेनी है वो 1% पे लेनी है और 0.5 टाइम्स लेनी है, यानी कि $10 की फर्स्ट बाइंग अगर इस कॉइन पे है तो $5 की वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा। सेकंड कॉल वो 1.2% पे लेगा, जब भी मार्केट नीचे जाएगी 1.2% तो फिर वो $5 की ले लेगा। फिर 1.5% नीचे जाएगी तो फिर $5 की ले लेगा। 1.8% पे जाएगी 0.5 टाइम्स ले लेगा। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, अब ये देखें फिफ्थ कॉल के बाद ये 2% इसने डाउन पे कर दिया इसको और 1 टाइम जो है वो कॉल लेगा, यानी कि $10 की ही कॉल लेगा। तो हम जो बैकअप देते हैं अकाउंट को वो बेसिकली इसीलिए देते हैं कि ट्रेडर अगर मार्केट नीचे जाती है तो अपने हिसाब से वो कॉल्स लेता रहे, तो इसमें आपको और मेरा हेडेक नहीं होता। इसी तरह ये 14 कॉल्स की इसने सेटिंग की हुई है ट्रेडर ने, वो यहाँ पे आपके सामने आ रही है, आप मैनुअली इसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट के हिसाब से कॉल्स जो है वो ट्रेडर सेट कर रहा होता है ऑटोमेटिक। आप जब भी जाके देखेंगे मार्केट क्रैश है बुलिश है तो यहाँ पे हर टाइम जो है वो ट्रेडर इसको चेंज कर रहा होता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसी तरह बैक करेंगे, बैक करने के बाद बाय इन कॉल बैक आ रहा है, जब भी इस ट्रेड से ये एग्जिट करेगा 0.2% पे ये दोबारा जो है वो ट्रेड ले लेगा। अब जो मैंने आपको बताया था सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, वो आप कहाँ से देखेंगे जाके, वो आप यहाँ से जाके देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन जो ट्रेडर ने सेट की हुई होती है। अब ये देखें 5वीं कॉल के बाद सब पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि हर 5वीं कॉल सेपरेट जो है वो ट्रेडर क्लोज करेगा, जो कि अच्छी बात है। मार्केट अगर नीचे जाती है 4-5 कॉल्स के बाद क्या होता है, ट्रेडर जो है वो हर कॉल सेपरेट कर देता है ताकि आपके प्रॉफिट्स ना रुकें। मिसाल के तौर पे $10 पे इसने जो है वो एक कॉइन को बाय किया और वो $5 पे आ गया, 5 कॉल्स उसने ले ली। छठी कॉल जो होगी बेसिकली 5वीं कॉल जो होगी
वो फिर जब ये लेगा उसको अलग सेपरेटली जो है वो ये क्लोज़ करेगा। तो 5वीं से लेकर 14 तक जो पोजीशंस हैं वो नीचे से ही वो ट्रेड क्लोज़ कर रहा होता है उसको प्रॉफिट में। तो इससे होता क्या है, आपके कभी भी जो है वो आपकी जो है वो प्रॉफिट से रुकते नहीं हैं। यहाँ पे बैक कर लेंगे, सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये भी इसने 0% रखा हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, और यहाँ पे जो आ रहा है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये क्या है बेसिकली। अगर इसने $10 पे एक कॉइन को बेचना था, 9.90 सेंट्स पे मार्केट आई और एकदम 100% शूट कर गई, तो वहाँ पे ये कॉल बैक लेता है। यानी कि 100% अगर वो कॉइन ऊपर चला गया तो वहाँ पे ये क्या करेगा, ज़ीरो कॉल बैक ले लेगा। तो यहाँ पे इसने 0% इस ट्रेडर ने रखी हुई है यहाँ पे कॉल बैक। इसी तरह यहाँ पे आप जाके सारी ट्रेड सेटिंग देख रहे होते हैं। इसको यहाँ से बैक कर देंगे, आपने कंफर्म नहीं करना, कैंसिल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडर कर रहा होता है। इसी तरह जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 कॉल से ज़्यादा, जब भी मार्केट 5 कॉल से ज़्यादा इसने कॉल्स ली हुई होंगी, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा सब पोजीशन का, ठीक है, जो उसने 5वीं कॉल का ट्रिगर प्राइस रखा हुआ होगा, 6ठी कॉल का, 7वीं का, वो आप यहाँ पे जाके देख लेंगे। अभी चूँकि इसने सिर्फ एक कॉल ली हुई है तो वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली सेटिंग होती है किसी भी ट्रेड की, किस तरह आप वन शॉट करते हैं, किस तरह आप प्रॉफिट जाके देख सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने बाइनेंस और रॉयल क्यू के जो बैलेंसेस हैं उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं रियल टाइम में। बाज़ औक़ात यहाँ पे जो इसने सोल की ट्रेड ली हुई है वो $25 की ली हुई है, और बाइनेंस पे आप जाके देखेंगे तो वो $24 $23 की आ रही होगी, क्योंकि $25 की इसने बाइंग की, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई तो वो वैल्यूएशन नीचे चली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रियल टाइम में किस तरह जो है वो बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।